अखिलेश यादव जी से जो डेलीगेट पासमानदा समाज का जो मिलने गया था वो भी यहाँ मौजूद है। हमारे साथ अनीस मंसूरी साहब है, बगल में आप खुर्शीद आलम साहब को देख रहे हैं। मैं जानने का प्रयास करूँगा जो पासमानदा समाज को लेकर के जो लगातार जो बातें चल रही हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, आपने लगातार देखा एक तरीके से लुभाने का प्रयास किया था उस वोट बैंक को। हैदराबाद से बातें स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री जी द्वारा और आकर के राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बातें होती है। उसके बाद ये डेलीगेट मिलने अखिलेश यादव से जाता है, सपा सुप्रीमो से बात करूंगा और जानूंगा क्या कुछ बातें हुई वहां पे और अखिलेश भैया से बंद कमरे में क्या मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने। सर सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज की देश के अंदर ब्रांडिंग कर रहे हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज वंचित समाज है, और हैदराबाद के कार्यकारिणी के बैठक में उन्होंने चिंता भी जताई पसमानदा मुसलमानों के लिए। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि आपने चिंता जो जताई, मैंने स्वागत भी किया, लेकिन 5 महीना गुजर गया, अभी तक पसमानदा मुसलमानों के लिए कोई प्रधानमंत्री ने कार्य योजना नहीं बनाने का काम किया, कोई ऐसा काम नहीं किया कि उन पसमानदा तबके के लिए कोई फ़ायदा हुआ हो। तो सवाल इस चीज़ का है कि आभार तो मैंने व्यक्त किया, आपने चिंता जताई, लेकिन आपके पास पसमानदा के देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपने पार्टी के जो मुस्लिम चेहरा हैं आप उनके ज़रिए उतार करके पसमानदा मुस्लिम समाज के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मैं बताता चलूँ कि पसमानदा मुस्लिम समाज का मैं फाउंडर हूँ, मैं संस्थापक हूँ, और इस देश के अंदर सबसे पहले पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम लिया तो मैं अनीस मंसूरी केवल लिया, और हमने संगठन बनाया। पिछले 15 वर्षों से हम काम करते चले आ रहे हैं। तो आज ये नए नए संगठन बरसाती मेढक की तरह जो उछल कूद मचा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को कि पसमानदा मुसलमान इनकी बातों में आने वाला नहीं है। आपने इनको पद दिया अपने साथ में और प्रचार कराने काम किया। ये सारे के सारे मुसलमान सरकारी मुसलमान हैं, ये सरकार की भाषा बोलते हैं और सरकार के डमरू पे नाचते हैं। इनके कहने पर और मुसलमानों के बीच में कितना भी जाए, इनको मुसलमान बराबर नकार रहा है। इसलिए पसमानदा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा है, और आज भी हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं। आगामी 2024 में पूरा पसमानदा समाज पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर संगठित होकर के समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। अच्छा एक बात और कर ले, भी कुछ दिन पहले मैं अरुण राजभर जी से जाके मुलाकात करता हूँ, एक वीडियो वायरल होती है समाजवादी पार्टी के अंदर से ही, वो कहते हैं वीडियो वायरल करने की बात करते हैं। उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो है वो अखिलेश यादव से भाग रहा है, जबकि अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बोलते हैं एक पहिया यादव जी का है तो दूसरा पहिया मुस्लिम समाज का, पूरा समर्थन रहता है उनका। मैं उनके लिए एक शेर बोलना चाहूँगा, अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में नहीं है। वो अपने आप को बड़ा गिनने लगा है, लेकिन जो अभी खुद भी गिनती में नहीं है। वो क्या जाने वो मुसलमान किसके साथ में है, वो खुद उनका दर ठिकाना नहीं है। कभी इस पाले में, कभी उस पाले में, कभी उनके कसीदे पढ़ते हैं तो कभी उनकी बुराई भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे नेताओं से परहेज करती है जो किसी का सगा नहीं हो सका, जो किसी का सगा नहीं हो सका। आप भी वहाँ पे डेलीगेट्स में आप भी मौजूद थे खुर्शीद जी, क्या कुछ बातें हुई थी अखिलेश यादव जी से बंद कमरे में और क्या डिसीजन लिए, क्या सजेशन दिए थे आप लोगों ने? बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, बंद कमरे में क्या बातचीत हो सकती है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मीडिया वाले जो चला रहे हैं बंद कमरे में बातचीत हुई, बंद कमरे में क्या बातचीत हुई? फोटो खिंचाने तो आप लोग नहीं गए थे, मुलाकात हुई है और कई चैनलों पे लगातार चल रहा है पसमानदा समाज को लेकर के, बीजेपी भी बड़ी बैठकें कर रही है और आप लोगों ने भी जा करके मुलाकात की है, तो हलचल तो है। देखिए ऐसा है, आगामी चुनाव को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश, हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय अनीस मंसूरी साहब को वहां बुलाया और उनके साथ आगामी चुनाव को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई और पासमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देने की भी उसमें बात हुई कि पासमानदा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पासमानदा समाज कैसे आगे जा सकता है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत काम किया है और आने वाले भविष्य में भी वो बहुत काम करेंगे। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है उनकी और जिसको लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब के साथ उनकी बड़ी वार्ता हुई और पासमानदा को टिकट देने की भी बात हुई।
सिर्फ टिकट तक के ही बात है, आगे कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं, 2024 की भी प्लानिंग है और पसमानदा मुस्लिम समाज हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और रहेगा। इसको लेकर के भी बड़ी प्लानिंग हुई है। जो ओपी राजभर जी के बेटे कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो भाग रहा है उसको लेकर के, क्योंकि वो भी दल जो उनका था, अभी जब चुनाव हुआ 2022 का तो उसके साथ में लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, ओपी राजभर जी के जो पुत्र हैं वो अपने पिताजी की राजनीति पे जिंदा हैं। अगर उनके पिताजी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष न होते तो आज वो प्रवक्ता न होते, और अगर आज वो प्रवक्ता न होते तो आज वो ये बात न कह सकते, क्योंकि अब उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो जो चाहें वो कह सकते हैं। उनके लिए कोई अंकुश नहीं है उनकी पार्टी में। तो इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी भाषा पे थोड़ा सा लगाम लगाएं और किसी के भी प्रति इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें। अच्छा, अनीस जी, पसमानदा समाज के लिए क्या मैसेज देंगे यहाँ से? जिस तरीके से कुल मुसलमानों की आबादी का 85% मुसलमान पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखता है, उनके लिए हम ये चाहते हैं कि वो लोग जागरूक हों और जागरूक हो करके सरकार से जुड़ें और पार्टी से जुड़ करके, और प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों को मैं संदेशा देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करे। वही डेलीगेट है जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा तमाम चैनलों पर मुलाकात करने गया था अखिलेश जी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की, उनसे मुलाकात हुई, बंद कमरे में क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई, इस पर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। आज क्लियर हुआ है अंदर बात क्या हुई, नगर निकाय चुनाव को लेकर के और टिकट वितरण को लेकर के भी बातचीत हुई। आगे क्या कुछ निकल के आने वाला है सामने, 2024 की भी तैयारी हो रही है। पसमानदा समाज से जुड़े हुए मुद्दों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हर मुद्दे पे खड़ा मिलूंगा आपको और हर मुद्दे पे बात होगी, धरातल पे बात होगी। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।